Welcome to Aspire Adda. जैसे कि आपको पता है हमने अपने YouTube चैनल एस्पायर अड्डा पे स्टार्ट किया है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, और उसमें हमने पिछले एपिसोड में जम्मू के रिवर्स पढ़े थे। तो जम्मू के रिवर्स में हमने तवी पढ़ा, हमने चिनाब पढ़ा, हमने उज रिवर पढ़ा, हमने पुंछ रिवर पढ़ा, हमने रावी रिवर पढ़ा। ये सब पढ़ दिए। अब आज हमें क्या करना है? आज हमें कश्मीर के रिवर्स पढ़ने हैं। कश्मीर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो कश्मीर में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हमारा झेलम रिवर, किशन गंगा रिवर्स पढ़ेंगे, विश्व रिवर पढ़ेंगे, दूध गंगा रिवर पढ़ेंगे और सिंध रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा हम मूड भी फ्रेश कर देते हैं, यानी कि आपको हम एक कोई शेर सुना देते हैं। तो चलिए आंखें बंद कीजिए और सुनिए। अपनी प्यारी आँखों में छुपा लो मुझको, अपनी प्यारी आँखों में छुपा लो मुझको, प्यार तुमसे है चुरा लो मुझको। धूप हो या सहरा तेरे साथ चलेंगे हम। धूप हो या सहरा, सहरा मतलब डेजर्ट, राजस्थान जैसा एरिया। धूप हो या सहरा तेरे साथ चलेंगे हम, यकीन ना हो तो आजमा लो मुझको। और तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस के हम। तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस के हम, यकीन ना हो तो आजमा लो मुझको। और अब तो जिंदगी भी तेरे नाम कर दी हमने, अब तो जिंदगी भी तेरे नाम कर दी हमने, बस चंद लम्हे सीने से लगा लो मुझको। ओहो, चलो ये शेर था, भावनाओं में नहीं बहना है। तो अब हम चलते हैं कश्मीर के इन रिवर्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो एक एक करके हम कश्मीर के इन सभी रिवर्स को पढ़ेंगे। देखिए, अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जी हमारी स्क्रीन पे रिवर्स ले आओ कश्मीर के। तो प्यारे बच्चों, हम करते स्टार्ट कश्मीर के रिवर्स। सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे कौन सा रिवर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम रिवर। हम थोड़े कलर्स भी ले लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे इंजॉय करो, पढ़ाई को पढ़ाई मत समझो, पढ़ाई को मज़ा समझो। झेलम, झेलम को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। जे इन कश्मीरी लैंग्वेज झेलम इज नोन एज। तो कोशर स्पेट झेलम छुवनन व्यत। ठीक है, अब मुझे कश्मीरी आती नहीं है, यानी कि कश्मीरी में इसको बोलते हैं व्यत। संस्कृत में बोलते हैं वितस्ता। संस्कृत में अब आपको बोल के बताता हूँ, गड़बड़ा चलो ये ऐसे ही थोड़ा जोक था ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। संस्कृत में इसको बोलते हैं वितस्ता और ग्रीक में इसको बोलते हैं हाइडस्पस। मैं एक बार फिर से, कोशरुस्पेटवनन व्यत, यानी कि संस्कृत में बोलते हैं वितस्ता और यानी कि ग्रीक्स में बोलते हैं हाइडस्पस। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं आपको झेलम पढ़ा रहा हूँ। देखो बढ़िया मज़ा आ रहा है। अब कश्मीर में ये जो झेलम रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? देखिए, ये ऊपर से एक आ रहा है हमारे पास कोई नाग, यानी कि पानी का झरना आ रहा है। ये पानी का झरना गिर रहा है, ये आ रहा। इसको बोलते हैं वेरी नाग। क्यों बोलते हैं इसको वेरी नाग? क्योंकि इसकी डायरेक्शन थोड़ी उल्टी दिखती है, और वेरी का मतलब होता है वेरी का मतलब होता है गो बैक, और
नाग का मतलब होता है स्प्रिंग। दिस वेरी नाग इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग ऑफ गो बैक। तो झेलम कहां से निकलता है? झेलम निकलता है वेरी नाग से। अब जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं, तब मुझे ये एहसास होता है कि आप बच्चे नहीं, मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो को सुनते हो और इसमें अपना इंटरेस्ट भी शो करते हो और ये आप पढ़ते भी हो। आप देखिए, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस झेलम रिवर पे कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं। इसमें एक पावर प्रोजेक्ट है मोहरा। मोहरा एक अक्षय कुमार की मूवी भी है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट है। इसमें उड़ी फेज फर्स्ट भी है, इसमें उड़ी फेज सेकंड भी है और ये तीनों बारामूला में आते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कौन सा पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है, और वही पावर प्रोजेक्ट आपको याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि प्लेस याद रखनी है और कौन से रिवर याद रखना है। मेगावाट कितना है वो ज़्यादा पूछते नहीं, और कितने मेगावाट्स याद रखेंगे, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम ज़रा ये भी देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, आपको शायद ये पता हो या नहीं हो, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये कोई यहाँ पे कोई रिवर है। ये मैं रिवर को थोड़ा मोटा बना लेता हूँ, हम आराम से, आप प्यारे बच्चों आप रिलैक्स होके आराम से एंजॉय कीजिए चीज़ों को, हफा जेड मत तो ये पढ़ो वो पढ़ाओ। देखो ये कोई ऊपर से रिवर आ रहा है, ठीक है, दिस इज रिवर, ये कोई रिवर है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसी रिवर में मैं क्या करता हूं, ये कोई दूसरा रिवर है जो इसमें मिल रहा है ऊपर से, ये रिवर इसमें मिल रहा है, ये कोई रिवर है जो इसमें मिल रहा है। तो ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं, रेड कलर वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो छोटा रिवर बड़े रिवर में मिलता है, इसको बोलते हैं ये रिवर ट्रिब्यूटरी है, ये वाला भी ट्रिब्यूटरी है। अब अगर आगे जाके ये जो रिवर है, बड़ा मेजर रिवर जो है, अगर ये रिवर आगे से अलग डिवाइड हो जाता है, कोई दूसरा रास्ता ले लेता है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ये वाला डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये जो अभी हमने आपको ऊपर बताया वो क्या है? वो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हम जो जीएस का पेड कोर्स ला रहे हैं उसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं होगा। जैसे आपको देख रहे हो स्क्रीन पे सब कुछ बना हुआ है, तो ये स्क्रीन पे ये सारा लिखा हुआ आएगा। आपको हम नोट्स देंगे और आपको टाइम देंगे कि इस डेट को ये वाले नोट्स प्रिंट निकाल लो पूरे, और आपको हाइलाइटर लेना है, आपको सिर्फ हाईलाइट करनी है चीज़ें, और हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते जाएंगे, आप हाईलाइट करते जाएंगे। यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरा जेके पीएससी यानी कि केएस लेवल की, प्रीलिम्स लेवल की जीएस पढ़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। पढ़ाएंगे हम खुद, सारा कुछ हम पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ हाईलाइट करना, उससे जल्दी होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप अगर उसमें भी इनरोल करना चाहते हैं तो कीजिए। तो ये हमने पढ़ा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी कौन कौन सी हैं। अब हम चलते हैं आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। इसके बाद आगे रिवर आता है किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर कहाँ पे है? ये रिवर भी है कहाँ पे? कश्मीर में। तो किशन गंगा रिवर के बारे में आपको याद रखना, दिस इज नोन एज नीलम रिवर। किशन गंगा रिवर को क्या बोलते हैं? किशन गंगा रिवर को क्या बोलते हैं? किशन गंगा रिवर को बोलते हैं नीलम रिवर, जो मैंने आपको बताया है। तो विच रिवर इज नोन एज नीलम रिवर? किशन गंगा रिवर को बोलते हैं नीलम रिवर, और इसका सोर्स क्या है? किशन सर लेक। क्योंकि ये किशन सर लेक से निकलता है, इसलिए इसको किशन गंगा रिवर बोलते हैं। बस इस पे इतना याद रखना, ये छोटा रिवर है।
अब हम आगे और ज्ञान की बात करते तो विश्व रिवर। अब ये विश्व रिवर कहां से निकलता है? पीर पंजाल रेंज से निकलता है। कहां से निकलता है? पीर पंजाल रेंज से। और पीर पंजाल रेंज कहां से? पीर पंजाल रेंज कश्मीर से निकलता है और ये वाटरफॉल बनाता है। वाटरफॉल क्या होता है? देखो, ये ऊपर से कोई पानी नीचे गिर रहा है और आगे नीचे बिखर रहा है, इसको बोलते हैं आहरबल। इस वाटरफॉल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आहरबल बोलते हैं। आहरबल वाटरफॉल इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। दिस इज आल्सो नोन एज नायागरा फॉल ऑफ कश्मीर। अब नायागरा फॉल क्या होता है, मैं आपको जब इंडिया की स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंजल्स फॉल क्या होता है और इंडिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल कौन से हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल कौन से हैं। तो उनमें आता है एक नायागरा फॉल होता है। और कश्मीर का नायागरा फॉल किसको बोलते हैं? आहरबल को बोलते हैं। ठीक है, आगे दूध गंगा। दूध गंगा आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रामबाग भट्ट मालू से इसका ओरिजिन है और वहीं पे ये लोकेटेड है। ठीक है यहां तक। उसके बाद आगे कौन सा रिवर आता? आगे आता सिंध रिवर। ये जो सिंध रिवर है इसके बारे में आपको एक दो बातें याद रखनी है सिर्फ। क्या क्या? देखो, सबसे पहले तो सिंध रिवर निकलता कहां से है? सिंध रिवर जो है ये निकलता है मछोई ग्लेशियर से। सिंध रिवर कहां से निकलता है? मछोई ग्लेशियर। अब ये मछोई ग्लेशियर कहां पे है? ये जो मछोई ग्लेशियर है ये जोजिला पास के पास आता है, इसको बोलते हैं मछोई ग्लेशियर से, जोजिला पास से निकलता है। अब जोजिला पास वगैरह क्या होता है ये मत पूछिएगा, मैंने आपको पास पढ़ाए। अब ये हमने पढ़े हैं कश्मीर के रिवर्स। इसके बाद हम लद्दाख के रिवर्स भी यहीं पे पढ़ लेते हैं क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं। देखिए, लद्दाख में आता है कौन कौन सा रिवर? पहले तीन जो रिवर्स हैं लद्दाख के, इनके बारे में इतना कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि द्रास रिवर जो है ये लद्दाख में है, नुब्रा रिवर लद्दाख में है, सुरू रिवर लद्दाख में है। अब इनका जब मैं आपको इंडस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं इंडस नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं कल लाइव बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा आपको इंडस कहां है। द्रास का है मछोई ग्लेशियर। द्रास कहां से निकलता है? मछोई ग्लेशियर से। नुब्रा रिवर कहां से निकलता है? तो नुब्रा रिवर निकलता सियाचिन ग्लेशियर से। अब मैं ग्लेशियर वगैरह मैंने आपको एक लेक्चर में बताए भी थे, अब ये फिर बताऊंगा। और सुरू रिवर निकलता है पंजीला ग्लेशियर से। अब मैं आपको यहां पे एक छोटा सा डाउट भी क्लियर कर दूं। देखो देखो, एक रिवर है जिसका नाम है ज़ांस्कर और एक रिवर है जिसका नाम है सुरू। ठीक है, ज़ांस्कर के बीच देखो एस है ना। ज़ांस्कर निकलता है पेंसीला ग्लेशियर से, बीच में एस है ना, तो यहां पे भी क्या है? एस। इसके देखो शुरू में एस से, आगे एस नहीं है ना, तो जो सुरू रिवर है ये निकलता पंजीला ग्लेशियर से। यहां पे बीच में एस है तो यहां पे देखो एस है, यहां पे एस नहीं है बीच में तो बीच में कोई एस नहीं है। ये याद रखने का तरीका है, वरना ये कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद यहां पे आता है डोडा रिवर। जो डोडा रिवर है, डोडा रिवर के बारे में सिर्फ आपको याद रखना है, डी से डोडा, डी से ड्रेंग ड्रुंग ग्लेशियर। डोडा कहां से निकलता है? ड्रेंग ड्रुंग ग्लेशियर से। और डोडा के बाद आता है मारखा। मारखा रिवर का ओरिजिन कहीं पे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया है, ये सिर्फ हाइकिंग के लिए जाना जाता है। हाइकिंग वगैरह आपको पता है हाइकिंग क्या होता है? अगर आपको पता है हाइकिंग क्या होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए हाइकिंग क्या होता है, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। मारखा रिवर जो है ये हाइकिंग वगैरह के लिए जाना जाता है। इसके बाद है कश्मीर में ज़ांस्कर। देखो मैंने अभी बताया था, जो ज़ांस्कर रिवर है, ज़ांस्कर रिवर देखो मैंने बताया था कि बीच में अगर एस है तो यहां पे बीच में एस है, पंसीला ग्लेशियर। ठीक है, अच्छा, यपोला रिवर निकलता कहां से है? ये तो पेपर में नहीं पूछा, मगर ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज
वानला रिवर, इसको वानला रिवर बोलते हैं। युपोला को क्या बोलते हैं? वानला रिवर बोलते हैं। इसके बाद देखिए आता है कश्मीर में सारप रिवर। जो सारप रिवर है, सॉरी कश्मीर में नहीं, लद्दाख में, वेरी सॉरी, लद्दाख में आता है जो सारप रिवर। तो सारप रिवर का ओरिजिन है पंक पोला ग्लेशियर, और ये एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे खेल कूद होती है, अलग अलग किस्म के एडवेंचरस खेल खेले जाते हैं। तो सारप में ये जो सारप रिवर है पंक पोला ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने रिवर्स पढ़े हैं यहाँ तक, तो मुझे याद है कितना कितना हमने पढ़ा है, कहाँ कहाँ पढ़ा है। टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू कीजिए, एस्पायर अड्डा को फॉलो कीजिए सारे हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अगले एपिसोड में हम पावर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे कश्मीर के, और उसके बाद जीएस का कोर्स, बेहतरीन कोर्स लाने वाले हैं हम, उसको रजिस्टर कीजिए। और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.